video we will see कि in worldwide the how the communication network work, और पूरी दुनिया के अंदर भी कौन सी जी चल रही है और कितने स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम सपोज 5G कोई इंटरनेट यूज़ करें तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर हम 2G इंटरनेट यूज़ करते तो उसकी स्टैंडर्ड एक्चुअली स्पीड कितनी है, 2G की कितनी, और हम जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं, ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय सिम, है ना, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम कार्ड। या फिर अभी हम जो सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर 5G किसने लॉन्च किया, है ना, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, 3G किसने लॉन्च किया, 4G किस कंट्री ने लॉन्च किया, और 1G किसने लॉन्च किया, ओके सर, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की, किस टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, और पूरी दुनिया के अंदर कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा है ना, कि हाउ द इंटरनेट विल वर्क्स। तो अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं अगर थोड़ा सा बात करूँ, एक थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री की बात करूँ, तो communication that means to exchange the information or ideas from one place to another place, that's what communication, but with the help of some technical devices, that means called as technical communication, okay। तो जब दुनिया के अंदर जब एक सिचुएशन थी कि फर्स्ट टाइम जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो बात थी कौन सी, 1980 की, है ना, और उस एक कंट्री का नेम था, उसका नाम था जापान। तो जापान एक ऐसा कंट्री था जिसने दुनिया के अंदर फैला फर्स्ट जी। व्हाट डू मीन बाय सर जी का मीनिंग होता है जनरेशन। क्या मीनिंग होता है, जनरेशन। तो 1G का मतलब फर्स्ट जनरेशन जो टेलीकॉम सेक्टर का था, वो किसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट, तो वो किया था सर किसने, जापान ने इंट्रोड्यूस किया। उसके अंदर 1G का जो स्टैंडर्ड स्पीड थी वो कितनी थी, जैसे अगर आप देखेंगे, है ना, 1G की कुछ, अभी आप इंटरनेट से स्पीड देखा होगा आपने, तो कभी कभी आपके जब हम जैसे सेल फोन का डेटा ऑन करते हैं ना, कभी कभी उस पर H लिखा आता है, कभी कभी H+ आता है, और कभी कभी E लिखा आता है, और कभी कभी मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो LTE लिखा रहता है। तो इसका सर मीनिंग क्या होता है, LTE, व्हाट डू यू मीन बाय LTE। अगर E लिखा रहा है हमारे सेल फोन पर तो उसका मीनिंग क्या है ना, अगर कहीं पर H+ लिखा हुआ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब 1G जापान ने पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च किया तो उसकी जो स्पीड थी, एक्चुअली स्टैंडर्ड स्पीड थी, वो थी सर कितनी, तो आपके सामने लिखा है 2 Kbps। और ये बात कब की थी, ये बात थी 1970 और 1984 की, उस टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी थी सर, तो स्पीड लिखा है 2 Kbps। सर व्हाट डू यू मीन बाय Kbps। Kbps का मतलब किलो, है ना, किलो बिट्स पर सेकंड, मतलब जो भी हम डाटा को ट्रांसमिशन करते हैं वो बिट्स के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि हम कोई भी डेटा को बिट्स के फॉर्म में, ठीक है सर। इसमें जो टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड की थी वो सारी की सारी क्या थी, एनालॉग थी। क्या थी, एनालॉग थी। तो ये मोस्टली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। उसके थोड़े दिन बाद ही, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर के बाद, एक कंट्री आई, उसका नाम क्या था, फिनलैंड। क्या नेम था उसका, फिनलैंड। उसने 2G को लॉन्च कर दिया, और उसमें जो उसकी स्पीड रखी उसने 64 Kbps तक रखी, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, कहाँ तक रखी, 64 Kbps तक। ये 1G में कितनी थी, 1GB में कितनी, 2 Kbps थी। और इसी में मोस्टली हमारे जो इंडिया में भी देखा होगा, पहले हम जब इंटरनेट सेल फोन में यूज़ करना चाहते तो हम पहले कस्टमर केयर पे कॉल करते थे कि सेंड मी द GPRS सेटिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय GPRS सेटिंग। अभी तो क्या करता है, एक सीमलेस कनेक्शन है, हम जैसे डेटा को ऑन करते ऑटोमेटिकली आपके सेल फोन पे क्या ऑन हो जाता है, इंटरनेट यूज़र। लेकिन अभी अगर आप बिफोर 10 ईयर बैक देखेंगे, है ना, जैसे मैं यूज़ करता था, हम भी काफ़ी टाइम, तो जब हम इंटरनेट यूज़ करते थे तो हमको पहले कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता था कि सेंड मी द GPRS सेटिंग। तो GPRS की फुल फॉर्म क्या रहती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। क्या रहती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है, ठीक है। तो हमको पहले कस्टमर केयर पे से कॉल करने के बाद उसकी इंटरनेट सेटिंग मंगाना पड़ता था, उसके बाद आपके सेल फोन में इंटरनेट चलता था, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो सर TDMA और CDMA एंड GSM यूज होती है। किसमें सर, 2G के अंदर। तो सर TDMA क्या होता है, तो एक ये सिग्नल को ट्रांसमिशन करने के लिए टेक्नोलॉजी होती है, और TDMA का मीनिंग होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ओके। और एक रहता है CDMA। व्हाट डू यू मीन बाय CDMA, तो ये रहता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ओके। तो समटाइम मैंने एक कॉम्पिटिशन आता रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय CDMA, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसमें आपने देखा होगा तो इसमें थोड़ी सी स्पीड एनहेंस की गई, ठीक है, कंपेयर टू 1G। उसके बाद 3G, है ना, 3G आया, और ये बात थी 1990 की बात। और फिर अगेन पूरी दुनिया के अंदर जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने अभी तक कितना G का हम आ चुके हैं, पूरी दुनिया 5G तक आ चुकी है। तो 5G में 2G, 1G और 3G
मैं पूरे का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो जापान एक ऐसी कंट्री है, इसलिए पूरे दुनिया के अंदर उसको राइजिंग स्टार ऑफ द कंट्री बोला जाता है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई कंट्री है तो उसका नाम है क्या? जापान। तो जापान टेलीकॉम सेक्टर में 1G और 3G सबसे पहले उसने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और इसमें जो 3G की स्पीड होती है वो सर अप टू 2 Mbps होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय Mbps? मेगा बिट्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2 मेगा बिट्स पर सेकंड वी कैन शेयर और डाउनलोड द एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी? तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की थी WCDMA, है ना। W का मीनिंग होता है वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, अब इसमें ना जैसे अभी मोस्टली अगर आप थोड़ा रूरल एरिया में जाएंगे जहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सिग्नलिंग का इशू है, तो कभी कभी आपको ना ई लिखा दिखा रहता है। आपने देखो क्या दिखाएगा? आपको ई दिखेगा। तो सर वो ई क्यों लिखा था? आप देखना कभी नोटिस करने, या फिर अभी सपोज मान लो आपका जियो का सेल फोन है और आपका जो 4G डेटा लिमिट है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी इंटरनेट चलता रहता है, लेकिन वो आपको 2G की इंफॉर्मेशन रहता है। तो जब आपके सेल फोन पर अगर या तो ई लिखा आ रहा है या फिर H+ लिखा आ रहा है ना, या तो ई लिखा है या फिर H+ है, तो आप समझ जाना कि जो आपका सेल फोन में इंटरनेट चल रहा है ना वो 3G का चल रहा है। वो 3G की जो लिमिट होती है ना, मैक्सिमम लिमिट, वो कितनी होती है सर? 2 Mbps के अंदर अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो कैटेगरी में आएगा सर 3G के अंदर। उसके बाद 4G का कंसेप्ट लॉन्च हुआ, और 4G का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला एक कंट्री थी, उसका नाम था क्या? तो आप बोलेंगे जो कंट्री थी उसका नाम था नॉर्वे। ठीक है, आई थिंक आपने सुना होगा नॉर्वे। तो सर इसमें स्पीड कितनी रखी गई थी? तो इसमें अप टू 1 Gbps तक रखी गई थी, है ना। 2 Mbps से लेके 1 Gbps, GB का मतलब है गीगाबिट्स पर सेकंड। इतनी इंफॉर्मेशन एक सेकंड में इंफॉर्मेशन वी कैन ट्रांसमिट कर सकते हैं, और मतलब उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी हाई स्पीड थी 3G से। तो और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ना, वो लैन और वैन की टेक्नोलॉजी थी। सर व्हाट डू यू मीन लैन? तो लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका कंसेप्ट था, और इसमें सीमलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज किया गया था। सीमलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज किया था। और जब हम कोई भी सेल फोन यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, है ना, ये 4G में कितने स्पीड कितना? इसमें 2G से 200 Mbps से 1 GB तक का अगर जो इंटरनेट आप यूज करते स्पीड है, तो वो किसके अंडर आता है सर? 4G। और 4G लॉन्च करने वाला इंडिया के अंदर एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी को बताता हूं जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। तो भारती एयरटेल इंडिया की ऐसी फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने कोलकाता में फर्स्ट टाइम 4G लॉन्च किया। और अभी तो आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को 5G सर्विस लॉन्च किया। कितनी कुछ सिटीज़ में लॉन्च किया, जैसे दिल्ली, मुंबई एंड वाराणसी एंड कोलकाता 5G सर्विसेज लॉन्च किया। तो उसके बाद आपके कंसेप्ट आया सर 5G का। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले जो 5G लॉन्च किया उस कंट्री का नेम था साउथ कोरिया। क्या नाम था उसका? साउथ कोरिया तक। तो सर इसमें स्पीड कितनी होती है? तो 5G के अंदर अप टू, या वी कैन से ग्रेटर देन 1 Gbps रहती है ना। ग्रेटर देन 1 Gbps की इंफॉर्मेशन अगर आप किसी से ऐसा कनेक्शन है तो किसके अंडर आता है? वो सर 5G के अंदर आता है। और इसमें जो स्पेशल बात ये थी कि एक यूनिफाइड ब्रॉडबैंड सीमलेस कनेक्शन यूज किया गया था, और इसकी स्पीड काफ़ी हाई थी। फिर जब इसको टेस्ट किया जा रहा था तो कनेक्शन भी काफ़ी था, इसका रेडिएशन लेवल बहुत हाई था, ऐसा था। तो अब मैं थोड़ा सा एक बात करता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर कि आपने जैसे मान लो अगर थोड़ा सेल फोन ऑन किया, मैं थोड़ा बात करता हूँ कि सेल फोन ऑन किया, है ना, तो आपके सेल फोन पे कैसा लिखा था? LTE लिखा था। सर व्हाट डू यू मीन बाय LTE? तो LTE की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या होती है LTE? आप कभी भी अपने सेल फोन का नेट ऑन करना, उसमें 3 या 4 टाइप के सिंबल दिखेंगे आपको। या तो E लिखा आएगा, बहुत ही लो स्पीड है E, दैट मीन्स E का जो फुल फॉर्म रहता है वो EDGA रहता है ना, EDGA, एनहेंस डेटा रेट फॉर GSM, है ना। क्या बोला मैं? E का मीनिंग अगर आपके सेल फोन पे इंटरनेट चलाते टाइम E लिखा रहा है तो सर वो किसकी शॉर्ट फॉर्म में? EDGA की, और वो था एनहेंस डेटा रेट फॉर GSM। और कभी कभी H लिखा था, H+, उसका मीनिंग होता है सर HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, अगर एक्सेस H लिखा रहा है तो आप समझ जाना कि जो आपके सेल फोन में कैसे चल रहा है सर? 3G नेटवर्क आ रहा है।
तो आपको फिर उसकी नीड पड़ेगी सिम की आईडी, उसमें जाना पड़ेगा सेटिंग में, और उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, 3G 2G 4G कौन सा लेना पड़ता है, ठीक है। तो 5G 1 अक्टूबर 2020 को जब लॉन्च है तो अभी कुछ ही इंडिया के कुछ ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 5G ऑलरेडी लॉन्च है। बाकी अभी मोस्टली अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करूँ तो हमको जो हम पेमेंट करते हैं ना सर वो 4G का करते हैं, लेकिन हमको एक्चुअली स्पीड ना 3G का भी नहीं मिलता जो स्टैंडर्ड एक्चुअली है ना। कभी कभी तो मेरे फ़ोन में भी 2G का ही चलता है, ठीक है। तो अगर आप किसकी बात करेंगे, अगर 3G की बात करेंगे तो 3G की स्पीड कहाँ से कहाँ तक रहती है सर, अप टू 2 Mbps की रहती है, और हमारे तो सेल फोन में KB की स्पीड आती है, KB की स्पीड देखी होगी, ठीक है। ओके सर, तो ये तो सर मेरे को समझ आ गया। अगर मैं पूरे इंडिया में ये थोड़ी सी बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो टेलीकॉम बड़ी कंपनी है मतलब इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, तो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 32% जियो के पास शेयर है। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो एयरटेल का एक्चुअली फुल नेम या अच्छा फुल नेम पता है क्या, भारती एयरटेल है उसका, तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 24% पूरा टेलीकॉम सेक्टर का पार्ट है। उसके बाद BSNL के पास समथिंग लाइक 21% है, और उसके बाद MTNL। तो आपने 3 नेम सुना होगा सर, जियो का भी नेम सुना है, एयरटेल का भी नेम सुना है, और हमने BSNL का भी नेम सुना है। एक्चुअली BSNL का एक गवर्नमेंट कंपनी है, और उसके बाद LMTNL में। तो MTNL क्या होता है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। सर BSNL क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, कभी कभी आपको दिखेगा, ठीक है। अब आपने ना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप अपने सेल फोन में यूज़ करते हो सिम, कि हमको ये वाला सिम कार्ड चाहिए या फिर हमको ये वाला सिम कार्ड चाहिए। तो आपसे कभी कभी आपको क्या पता है कि व्हाट डू यू मीन बाई सिम, सिम का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम, है ना। तो सिम की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। व्हाट डू यू मीन बाई सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये सिम की फुल फॉर्म रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम जो पूरी दुनिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में कि किस कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूशन रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो जापान का रहा है 1G और 3G को लॉन्च करने में। 2G किसने लॉन्च किया, तो 2G जो लॉन्च किया वो तो फिनलैंड ने किया था, और 4G जो लॉन्च किया था वो किसने लॉन्च किया था सर, नॉर्वे ने लॉन्च किया था, और 5G को साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था। ओके, थैंक यू।